डुमरी विधायक जयराम महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है और काफी वायरल है, जो कि उनका वो अंदाज आप लोगों को मालूम होगा कि चुनाव से पहले चुनाव का प्रचार प्रसार जो कर रहे थे, जगह जगह पर जनसभाएं कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, स्कॉर्पियो के छत पे खड़े होकर लगातार बेबाक अंदाज में बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब तमाम तरीके के वो अंदाज जो है वो अभी जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। हालांकि वो उनका जो है वो लगातार चलते आ रहा है, लेकिन मूड के एतबार से जहां जैसा देश उस जिस तरीके से जैसा देश वैसा भेष आप लोगों को कहावत आप लोग सुने होंगे। तो उस एतबार से जिस तरीके से जो है वो जहां पर कोई अगर करप्शन हो रही है, कहीं पर शोषण हो रही है, अन्याय हो रही है, तो उनके विरुद्ध में जो है वो आवाज उठाते हैं, उसी ढंग से उठाते हैं। तो एक बयान आप लोगों को पसंद आएगी और इसमें जो जो बातें कहते हुए ये नजर आ रहे हैं, मैं आप लोगों को सीधे तौर पर अब बयान सुनाने वाला हूं। ये बयान पहले आप लोग सुनिए, आगे की हम बातें करेंगे, लेकिन वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। वीडियो पहले देखिए। जब जब डुमरी के विधायक खड़ा है विधानसभा के भीतर, दो तीन गो मंत्री उठ के अगबकाए लगा थे, मुंह पोछे लगा थे, टप टप पसीना चुने लगा। की पूछता है, कहाँ से पूछते हैं, की बोलिए। विधानसभा की बात हो रही है। सत्र के दौरान आप लोगों को मालूम होगा सवालें कितने पूछे गए थे और उनके विरुद्ध में जवाब कैसा है। हमें की बोलवा मोबाइल देखा लगा, हमें सवाल पूछने इरफान अंसारी से खड़ा है। सही बात है। आप लोगों में तो देखे होंगे कि देखिए छुपाने के लिए जो है वो ये सब सारी चीजें की जाती है, लेकिन बातें क्या है, आखिर में मुद्दा क्या है, उस पर चर्चा नहीं है। हम सवाल पूछ लिया संजय यादव से, खड़ा भाई गलो सुदीप सिंह इंजीनियर थोड़ी लगो तो कहे मम्मी बैंगलोर में ठीक है पेमेंट मिल रहा था। हे पापा कलकत्ता में दिन दुनिया ठीक है चल रहा था। ठीक है, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, एक के साड़ बनाओ, जो अगर लाठी तोड़ के चल लो तो मुड़िया मत चढ़ के मुँह जरा के तोड़ देते। एकदम ठान लिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको अभी तेनू घाट का डैम में लेके डूबेंगे। चलिए, बहुत खूब बातें आप लोग सुन रहे हैं और किस एतबार से बात हो रही है उस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए। चाहे कोई रहे, कोनार डैम रहे, तेनू घाट डैम रहे, चांडिल डैम रहे, ईचा के डैम रहे, ढिमना के डैम रहे, मायचन के डैम रहे, या झुमरी तिलैया के डैम रहे, या बड़ाकर के डैम रहे, चारों तरफ झारखंड में विस्थापन ही विस्थापन है। चाहे बीसीसीएल के कोयला के खदान रहे, सीसीएल के कोयला के खदान रहे, ईसीएल के कोयला के खदान रहे, या एनटीपीसी रहे, मदद रहे, आम्रपाली रहे, रोंटा रहे, टाटा रहे, टेल्को रहे, टिस्को रहे, तमाम योजना में, तमाम परियोजना में आधा झारखंड विस्थापित भय चुकल है। आज समय आ चुकल है झारखंड के विस्थापित के एक मंच में आए के एक सूत्र में बन के अपन लड़ाई के आर पार लड़ाई की आवश्यकता है। आज एक नारा देना है, अगर सिंदरी में जब हार। अच्छा, पूरे जोश में दिख रहे हैं, अग्रेसिव अंदाज में दिख रहे हैं इनका। आप लोग सबसे पहले बातें सुनिए किस अंदाज में बातें। लाठी में ले लाठी, ले लाठी, अगर एक वहां साल खड़ा रहता तो मुड़िया मोचर के धरती गाड़ देता। कि अभी सबसे पहला धमकी हटे में तो देख लेंगे। अच्छा, ये बयान पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और आलोचनाएं लगाते जा रहे हैं लोग, और कई ऐसे तरीके से जो है वो लोग राय रख रहे हैं सीधे तौर पर। तो एक राय मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, एज ए आप ऑडियंस, जनता, पब्लिक, या जो भी है, जिस भी अंदाज से आप सोचना चाहेंगे आप सोचें। इनका कहना है कि देखिए अमूमन तौर पर यहाँ पर हम दो हमारे दो, ये जो नारा है ये नहीं, हम दो हमारे चार होने चाहिए। दो को आप पढ़ा लिखा करके अच्छी जगह पर कहीं आप नौकरी लगवाएं, या कोई ऐसी जगहों पर इंस्टीट्यूट में जो भी है, मसलन आप जिसके लिए जो है वो काम कर रहे हैं, जिसका आप जैसा सोच है वैसे काम करें, लेकिन दो ऐसा रहें घर में तमाम काम वो करें और वो ऐसा काम करें जो ऐसे ऐसे जो नज़र गड़ाए हुए लोग रहते हैं उनके विरुद्ध में आवाज़ उठाएं और वो इस एतबार से काम करें, यानी कि साड़ पैदा करने की बात हो रही है। इस पर आप लोगों का क्या है राय? ये ऐसी एक जो भी है, लेकिन बताइए। अरे सरवा पर लाखों करोड़ों टाका है, कोई बोले हैं बर्बाद कर देवो तो हमारा तो कुछ ना है। अगर हम ठान ले तो की भेटो तो ठीक है। और साला दो चार जगह, हर जगह पर घर दुआर हो, झारखंड में अलग परिवार हो, दिल्ली में आगो भिलू रखल है, और तो हमरा धमका रहला बर्बाद कर देबो तो हमें यदि कह देबो कि हमहू बर्बाद कर देबो तो तोय कहां जीते? कि लाख करोड़ टका कमा ले रे बाबा।
और आज समय के मांग हो, आज समय के मांग हो तोरा काउंटर करना। आज अगर काउंटर नहीं करला तो आने वाला पीढ़ी हिम्मत भी नहीं करतो, वो सीधे मुड़िया गाड़ लेतो। आज तो हमने मीटिंग करके हिम्मत कर रहा, आज तो हमें धरना भी दे रहा, आज हमने कभी गेटो जाम कर रहा। अगर आज हमने काउंटर करे के हिम्मत नहीं करला, एक बाद जो पीढ़ी आए तो मुड़िया गाड़ लेतो, ई बोल के गाड़ लेतो। अभी मान के चला, अगर गांधी ना लड़तल, भगत सिंह फांसी के फंदा में ना झूलतल, तो आने वाला पीढ़ी के हिंदुस्तान के रहतल अंग्रेज के जुटवन चाटतल कि नहीं। तो आज अगर हमने प्रतिकार कर लिए, आज अगर हमने अखिया देखा लिए, तो भगत सिंह फांसी में झूलने हल और ऊर्जा हमने के आज तक मिल रहा है। निर्मल मातो गोली फैले है। देखिए, आगे कोई चीज प्लानिंग कर रहे हैं या आगे के जनरेशन को कुछ देना है, तो उसके लिए कुछ कुर्बानियां देना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आगे वाले जनरेशन को लाभ उठा सके, उनको वो बात याद हो सके वो बात, और वो ऐसे अकॉर्डिंगली काम कर सके जैसे जिस तरीके से हमने के आज तक मिल रहा है। इसलिए समझौता अगर कर लेगा तो आने वाला पीढ़ी अफसरवन के जूता चाटक धोन, और समझौता नहीं कर रहा, अकड़ के मुकाबला कर ले रहा, तो 50 साल तक का तहार बापा पटक दे वो अखिया इंडायर के चलतो। सही है। आज जब अभी है 15 अगस्त है, जैसी गाना बजता है कुछ याद करो उनको, ये मेरे वतन के लोगों एकदम दहिया एकदम रवन खड़ा हुआ है कि नहीं हवा है कि नहीं। जितना स्कूलिया लड़का लड़की सब बताओ, जैसे स्कूल में देशभक्ति गाना बजा है, ये मेरे वतन के लोगों, दहिया के एक रोवा खड़ा हो जा है। 47 ने जे लड़ले मरले हथिन, जे 1930-35 में लड़ले मरले हथिन, हमने आज ओकरा याद देके छतिया ठोका ये बिल्कुल तो सोच लग रहा आज हमने लड़ मार भिड़ गला तो 70 साल बाद छतिया ठोका तो आज अगर सर झुकाए लला तो गुलाम भाई जब बोल तो साहब जो करना है करिए, आप ही हमारे माए हैं, आप ही हमारे बाप हैं, बोला तो कि नहीं। इसलिए आज सर ना झुकाए थे, आज सर उठवा करो, अखिया झुकवा के ना हो, अखिया इंडारे के हो, और लाठी के उत्तर लाठी से दिया, लाठी के उत्तर लाठी से। अगर खोने से 2-4 लाठी चल लो तो जे चले लो ओकरा कुछ ना करिए, वो तो भाई हमनी के दादा भाई सब लगो, अखनी से झगड़ा नहीं करे, अखनी मजबूर हो, अपन ड्यूटी कर रहा लो, नौकरी कर रहा लो, सब जिला पुलिस के जवान हो, झारखंड पुलिस के जवान हो, अखनी से झगड़ा नहीं करे। अगर कोई आंदोलन में, कोई धरना में अगर प्रशासन लाठी चार्ज कर दलो तो अखनी से झगड़ा नहीं करे, गुस्सा के काबू रख लेना हो, और अगला दिन सीधे ऑफिस में ढुकिया और जितना अफसर होना तड़ा के फेंक दिया। ऐसे बात करते नजर आ रहे हैं, और सीधे तौर पर इनको वो चीज़ की डर नहीं है कि हमें कंपनी वाले क्या कुछ कहेंगे, बस जनता की इसमें भलाई होनी चाहिए। और जनता का अगर वहाँ से लाभ ली जा रही है, उनको वो गुलाम बनाया जा रहा है, और उनसे तमाम वो कामें की जा रही है, और जनता दर की ठोकरें खा रही है, मतलब वो चीज़ उनको मिल ही नहीं रही है, तो फिर वो अपना हक तो लेकर के ही रहेगा। अब कैसे लेगा, वो पाठ पढ़ा रहे हैं जराम मत, कुछ बात बता रहे हैं। लाठी को कर लाठी, कोई उपाय ना हो, कोई दूसरा उपाय ना हो। वो हमने बोला है ना कि मोटा चमड़ी, अरे मोटा चमड़ी ना, औकों से मोटा चमड़ी हो, कोई उपाय ना हो। लाठी अगर चला तो लाठी के उत्तर लाठी से, अगर अपनी बढ़िया रहता है, गैस रहता है, ईमान वाला रहता है, तो 50 साल इंतजार नहीं करे भटले नहीं आ पाला कर। बिल्कुल बिल्कुल अखनी के मकसद हो झारखंडी बोका है, झारखंडी लेका है, झारखंडी ध्यांधा है। इन लोग 2 दिन बोलता है, हल्ला करता है, चिल्लाता है, फिर चुपचाप हो जाता है। आप बदले आपको उस परिभाषा याद करे तो अपन पूर्वज के इतिहास के, जब अंग्रेज हमने सामने आवा है तो हालत खराब करके अपने के वापस भेज दे। अंग्रेज भी हमने कभी मुकाबला नहीं कर ले, अंग्रेज बहुत परेशान हल झारखंड से, वो बिहार के गुलाम कर ले, वो बंगाल के अपन घुटना में खड़ा कर ले, बैटल ऑफ पलासी 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, बक्सर यानी बिहार, पलासी यानी बंगाल। लेकिन जैसे वो बैटल ऑफ मानभूम
बैटल ऑफ ढालभूम ढुकलाई, सीधे हमनी के रगड़ के अंग्रेज के मार के चकनाचूर करके वापस नहीं दे। अच्छा, कोई भी इतिहास पढ़ ले, अगर महाराजा सबके भी इतिहास पढ़ा तो पढ़ लिया। भारत के सबसे महान राजा देवानाम प्रियदर्शी सम्राट चक्रवर्ती अशोक के शिलालेख पढ़िया, और में साफ साफ लिखा है कि हम यहाँ के लोगों पर, जो जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, आदिवासी प्रवृत्ति के लोग थे, उन पर किसी प्रकार का शासन नहीं था, बल्कि उनसे हम लोग युद्ध में मदद लिया करते थे। युद्ध में हम मदद लिया करते थे। ये किसका बोली है? इस देश के सबसे महान राजा, जो कितना महान था, सिकंदर के तर्ज पर उसका नाम है। उसका उतना महान राजा ने अपने शिलालेख में लिखा है, कलिंग का शिलालेख में लिखा है, जाके पढ़िएगा उसमें। कलिंग के शिलालेख में साफ साफ कहा है कि हमारा झारखंड, शायद उस समय 8वीं प्रदेश कहा जाता था, कि हमारा यहाँ के लोगों में, यहाँ के मूलवासियों में, यहाँ के आदिवासियों में कोई हमारा दबाव और जोर नहीं हुआ करता था। सम्राट अशोक देवानाम प्रियदर्शी पूरे दुनिया में जकरा जानल जा है, जकर समय में भारत के लगभग 50 लाख जमीन हल तो किलोमीटर में, आज भारत के जमीन 32 लाख है। जकर टाइम में 50 लाख जमीन हल, सबसे बड़ा राजा वो लिखल है, जकर तलवार के नोक से पूरा धरती कांप है, वो हमने बारे लिखल है कि हम लोग कभी वहाँ जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं, बल्कि युद्ध में उनसे मदद लिए। अच्छा, हम वो नस्ल के आदमी हैं। आज अगर हमने डर के सहन के, आज अगर हमने दुबई जीवा, आज अगर हमने दुबई चला, तो बहुत ही लानत के बात हो, बहुत ही शर्म के बात हो, बहुत ही धिक्कार के बात हो, बहुत ही अपमान के बात हो। इसलिए अपन इतिहास की याद करते हुए, अपन गौरवशाली इतिहास की याद करते हुए, अपन गरिमामय इतिहास की याद करते हुए कहने के इस बात को तय करना हो कि इस बार विस्थापित के लड़ाई के, जल जमीन जंगल के लड़ाई के, रोजी रोजगार के लड़ाई के, हक अधिकार के लड़ाई के कितना मजबूती के साथ लड़ना है, झारखंड के हर एक विस्थापित परिवार के तय करने की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड, आधा झारखंड विस्थापित भय चुकल है, चाहे कोई रहे, कोनार डैम रहे, टेरू घाट डैम रहे, चांडिल डैम रहे, ईचा के डैम रहे, डिमना के डैम रहे, मायचन के डैम रहे, या झुमरी तिलैया के डैम रहे, या बड़ा कर के डैम रहे, चारों तरफ झारखंड में विस्थापन ही विस्थापन है। चाहे बीसीसीएल के कोयला के खदान रहे, सीसीएल के कोयला के खदान रहे, ईसीएल के कोयला के खदान रहे, या एनटीपीसी रहे, मदद रहे, आम्रपाली रहे, रोंटा रहे, टाटा रहे, टेल्को रहे, टिस्को रहे, तमाम योजना में, तमाम परियोजना में आधा झारखंड विस्थापित भय चुकल है। आज समय आ चुकल है झारखंड के विस्थापित के एक मंच में आए के, एक सूत्र में बन के अपन लड़ाई के आर पार लड़ाई की आवश्यकता है। आज एक नारा देना है, भारत छोड़ो के तर्ज पे, क्या हमारा जमीन छोड़िए। ठीक है, भारत छोड़ो के तर्ज पे आज आवश्यकता भय चुकल है। आप हमारा सारा मामला जमीन को लेकर है, यानी कि जमीन इतनी कीमती है, उनको आप अच्छी तरीके से जो है वो देखें। मतलब ये जो बात बोल रहे हैं, अपने लिए बात नहीं बोल रहे हैं, जनता के लिए बात बोल रहे हैं। अगर आप जमीन पर नजर नहीं रखेंगे या उनका आप उस तरीके से हक नहीं अदा करेंगे, तो फिर आगे आने वाला जो पीढ़ी है, भविष्य है, जो जनरेशन है, कैसे वो लोग रहेगा, आप जरा बताएं। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर आपका जो है वो एक तरीके से योगदान चाहिए और उस अकॉर्डिंगली लोग काम जमीन करते हैं। छोड़िए, यहाँ चपरासी से लेके अधिकारी में हमारे लोग रहेंगे। यहाँ वॉचमैन से लेके, नाइट गार्ड से लेके, हवलदार से जमादार में हमारे लोग रहेंगे, जिन्होंने जमीन देने का काम किया है। छोड़िए हमारी जमीनें, और नहीं तो गांधी की तरह आप तैयारी करिए। लाठी का उत्तर लाठी से देंगे। इस परिपाटी को झारखंड के हर एक झारखंडी को अपनाना होगा। और हम बोलत रहिए कि आज समय आ गलो कि अपन खेती बाड़ी के बचाना हो। अगर अपन खेती बाड़ी बचाना हो तो एगो बेटवा के समाज पैदा कर। यही बयान पर काफी विवाद। बोला जाए विधायक जी विवादित बयान दे रहा लो, पता नहीं कोई मीडिया के बंधु छाप जब फोन
कि तेनू घाट में डुमरी के विधायक विवादित बयान बैठक हो। ए भाई कोई भी विवादित ना है। इस समय के मांग हो कि अपन जमी बाड़ी, अपन खेती बाड़ी फसल बचाना हो। एगो बेटा के साढ़ पैदा कर जे चोर गोरू लेरू के रगड़ के राख देतो। सही है। अगर सिंदरी में जब मार भले लाठी में ले लाठी अगर एगो साढ़ खड़ा रहतले तो मुड़िया मोचर के धरती गाड़ देतले। मुहवा मस्तले ना कि आईना में चेहरा देखना पड़तले। अगर एगो साढ़ वहां खड़ा रहतले हम कब कहले इंजीनियर नहीं बनाओ, डॉक्टर नहीं बनाओ, लेकिन इंजीनियर थोड़ी लड़तो तो मम्मी मैं ठीक है पेमेंट मिल रहा था। पापा कलकत्ता में दिन दुनिया ठीक है चल रहा था। ठीक है इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, एक के साढ़ बनाओ जो अगर लाठी तोड़ के चल लो तो मुड़िया मचर के मुँह जरा के तोड़ दे। इस बार कुछ प्रतिक्रियाएं और आपना जो आपका निजी व्यक्तिगत राय है वो जरूर बताइएगा कि इस बात पर कैसे आप सहमति और किस एतबार से जताते हैं, बताइए। इस समय के मांग अच्छा बोल बुरा बोल हमसे राग चाहे रोज हमें 3 साल से गोटे झारखंड घूर लियो, इतना घूर लियो कि यहाँ मुख्यमंत्री उतना नहीं घूरल। 3 साल से गोटे झारखंड घूर लियो। वो तो लोग भी देख रहे हैं कि इनका क्षेत्र भ्रमण कैसा होता है, या अपने जो है वो इलाके में घूमते ही रहते हैं, लेकिन दूसरे जगह पर वैसे घूमते हैं जैसे अपने इलाके में घूमते हैं। मतलब वो चुप कहीं रहते नहीं हैं, एक जगह पर ठिकाना नहीं है, बसेरा नहीं है, या ये सोच के नहीं रहना है कि बहुत हो गया आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं बाकी देखा जाएगा। ये इनका सोच नहीं है। नए नवेले एक युवा पीढ़ी का नेता है और अगर इस जोश में वो काम नहीं करेंगे तो फिर किस लिए है। इस एतबार से वो घूमे तो जम करके हैं, ये तो बात मानने। गोटे झारखंड के बुझ लियो, गोटे झारखंड के समझ लियो, पीएचडी के स्टूडेंट लागियो, बड़ी जल्दी समझे बुझे में आवो हो और बुझ के समझ के बोलो हो कि एगो के साढ़ पैदा कर, यदि चोर गोरू लेरू हिंदे होने से तो रगड़ के सिंह में ढूंढ के खदड़ देतो। इस समय के मांग एकदम आज तेनू घाट के डैम से एकदम हदहदाल पानी जहाँ एड़ा गिरल है तहाँ से विधायक डुमरी साफ बोल रहा एगो के साढ़ पैदा कर चोर गोरू लेरू के खदड़ तो। आज बीएसएल में की हलो, बीएसएल की कहल जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रैयत को नौकरी देंगे, कुछ नहीं नौकरी भी नहीं है। अगर 84 बोला 84 को मौजा हला, अगर 84 मौजा में अगर 84 को साढ़ निकल जितलाए तो बीएसएल के सब अफसर का फाइट गिला बनी। इसलिए आज समय के मांग रागा चाहे रुसा चाहे नया बोला जे देखे पड़ियो से अब बोल रही। आज समय के मांग हो लड़ाई निर्णायक है के लड़े है तो 1 तारीख के सत्र है, विस्थापन के मामला पूरा जोर से उठता है और इतना जोर से उठता है सबके बोलती बंद भाई जीते गारंटी। मतलब प्लानिंग काफी इनकी चल रही है और इस बार भी जम करके दहाड़ेंगे और मुद्दे तो काफी गर्मा गर्मी रहेगा और वो मुद्दे रहेंगे जो आमतौर पर अमूमन तौर पर कोई उठाना नहीं चाहते हैं। अगर कोई उठाता भी है तो जवाब उनको देना नहीं पड़ता है, यानी कि दे नहीं पाते हैं, वो जवाब नहीं उनके पास रहता है। वैसे उठाते तो कोई नहीं है, जराम माधो जिस तरीके से मुद्दा उठाते हैं ये तो बेबाक होकर के उठाते हैं, ऐसा तो कोई बेबाक अंदाज नहीं पाते कि विधायक जी अपन बड़ाई कर रहा है तो हनियो देखाला जब डुमरी के विधायक खड़ा है विधानसभा के भीतर 2-3 मंत्री उठ के अगवाकाए लगा, फिर मुँह पोछे लगा, फिर टप पसीना चुने लगा। की पूछता है कहाँ से पूछते अगर की बोलिए हमें की बोलवा बोलिए देखा लगा हमें सवाल पूछ ले इरफान अंसारी से खड़ा भय गलो है हम सवाल पूछिए संजय यादव से खड़ा भय गलो सुदीप जोड़ी देख ले हमें बोले की जरूरत ना है। सबके मालूम है कि जैसी रविन्द्रनाथ ठाकुर माननीय अध्यक्ष महोदय बोल है। हाँ अगला नंबर है माननीय सदस्य जयराम महतो सभी नगबा का जाए कि अब की बोला रे जैसे ना रोनाल्डो गोल लेके बढ़ा तो 4 को डिफेंस के कह रहे रोकना है गोल देगा ही। जैसे सचिन में बैटिंग करे आओ हले सचिन कह रहे कहाँ फील्डिंग करे के हो तो जैसे ही डुमरी जो विधायक खड़ा है वह
सभी इशारा कर रहा है कि मंत्री साहब तैयार रहिया कि बाया खपा खड़ा है वाला। अच्छा अरे जब पढ़ा हमने अपन बड़ाई नहीं कर रहा लियो, घर में मोबाइल टीवी देखा तो सब क्या बाकायदे है। अभी तो अब आज साफ साफ देखा कि पानी के दिन है, पसीना चूते हमारे नाम से। तो इसलिए अब एकदम मजबूती के साथ लड़ाई लड़वाई, जान एक दिन सबके जीते, यहाँ बाँचे ले कोई ना आए, सब मेरे हराई के चल लेता है। जब सबे मेरा हराई के चल लेता है तो हमरा कथी के जान के जीव और जिंदगी के डर है। जे हमारे साथ गलत करता है, हम राजा हरिश्चंद्र ना ही अपने साथ सही करे वाला है। कहे कि अभी सबसे पहला धमकी हटे मिल तो देख लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। अरे सरवा पर लाखों करोड़ों टाका है, कोई बोले हैं बर्बाद कर देवो तो हमारा तो कुछ ना है। अगर हम ठान ले तो की और साला दो चार जगह हर जगह पर घर दुआर हो, झारखंड में अलग परिवार हो, दिल्ली में आगो भिलू रखा में, और तो हमरा धमका हमें बर्बाद कर देवो तो हमें यदि कह दो कि हमू बर्बाद कर देवो तो तुम्हें कहाँ जीते कि लाख करो तो खातिर कमा ले रे मौका। तो वो अपने डर न है, जगह राजमहल सैला डर न है, जो लाखों करोड़ों नुकाए के राखल सैला डर न है, तो हमने तो हथिया लगे हमने के ठीक डर धाक गदा गए जय धमकिया देता कि बर्बाद कर देंगे, तो हम भी आबाद करने का ठिका नहीं लिए। ये धमकी सबसे ज्यादा देता, अरे नेता बनता है, आंदोलन करता है, बर्बाद कर देंगे, तो एकदम ठान लिए कि हम तो डूबेंगे सना, तुमको अभी तेनू घाट का डैम में लेके डूबेंगे। 10-15 वचन भाजी तो की होता। सही बात है, सही बात है। एगो कहावत कहल गया कि एगो लोग के अगर धमके भी तो 10 गो आदमी डरा जी तो अरे फल्ला ने ओकरा धमका ले ओकर मुंह ना लगे। अगर एगो आदमी के मारने पीट भी तो 100 आदमी डर जी तो अरे फल्ला मारा पीटा है रे, और एगो आदमी के डर भी तो हजारों आदमी डर। तो एगो अगर बेईमान शैतान जो गलत कर रहा है झारखंड के विस्थापित के साथ वैसा आप जब झारखंड के धमकी रहो बर्बाद कर देंगे, अगर एगो दूगो के लय के अगर हमने हिसाब किताब ओकरे नियर कर दिए तो पूरा झारखंड के विस्थापित को उद्धार हो जाए। इसलिए आज लड़ाई समय के मांग हो, आज मजबूती के साथ अपन आपके तैयार करा, चरणबद्ध तरीके से लड़ाई के जारी करा, आंदोलन के आगे बढ़वा। हमने पूरा जेल के परिवार तो साथ खड़ा ही हो, सड़क में भी, तेनू घाट के पत्थर के चटनवन में भी, और विधानसभा के कुर्सी में भी, जहाँ आइयो तो साथ खड़ा हो, विस्थापित के आवाज के इतना ताकत के साथ रखबो कि झारखंड के इतिहास में अपना ताकत से कोई न रख ले। सही है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि ये बढ़ाई पर बढ़ाई लगातार करते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बंदे में दम है, और जो बात बोल रहे हैं हालांकि वो बढ़ाई के तौर पर बोले जो भी बोले, लेकिन वो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े बयाने देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है वो काम तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भी बात नहीं, मुंह फेरने वाली नहीं है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और उसी अंदाज में करके दिखाते हैं जिस अंदाज में इनका बोली रहता है या भाषण रहता है। तो चूंकि बारिश भी भय रहा है और धीरे धीरे पनिया जोर से गिरे लगल, हमने के बाद बहुत सारा जगह जाके स्पष्ट बोलबो विस्थापित के दर्द के हमने बुझाई। विस्थापित के दर्द ऐसे है जैसे हमार मैया के जब हमारा जन्म जल है, वो दर्द के नाम है प्रसव, यानी हमारा जन्म के बाद हमार मैया 4-5 घंटा जो दर्द भरल है, और से कई ज्यादा गुना दर्द आज विस्थापित के साथ हो रहा है। इतना सभी बुझ रहा है, सभी अनुभव कर रहा है। प्रसव के दर्द से भी ज्यादा आज विस्थापित के दर्द हो गए, इसलिए इस दर्द के निराकरण बहुत आवश्यक है, इस दर्द के निवारण आवश्यक है, इस दर्द के समाधान आवश्यक है। विस्थापित के दर्द के समाधान के लिए, निवारण के लिए, निराकरण के लिए हमने के जे कुछ करे बताए हमने तैयार ही हो, तो साथ फूटा बन के खड़ा ही हो। विधायक भले गिनती में आ गई हो, लेकिन तोहनी के आशीर्वाद से लाजवाब ही है। कहीं तोहनी के आवाज के कम न है दबे, तोहनी आवाज के ऐसा रखबे जैसे बम फटे तो धमाका करे, अपना ताकत के साथ तोहनी आवाज करे। ठीक है, तो सुना आज के इस कार्यक्रम में आटल जुटल तमाम माए मौसी जेठी काकी दीदी सब
काका जेठा मामा मौसा फूफा साहब, इस कार्यक्रम में अटल जुटल मीडिया के भाई बहन साहब, इस कार्यक्रम में अटल जुटल पुलिस के जवान साहब। बातें आप लोग सुन रहे टेनू घाट के जो है वो आप समझ सकते हैं। टेनू घाट में ये बयान जो है वो दी जा रही थी लगातार। विस्थापित कुल जो है वो साथ में खड़े हैं, चाहे वो जिस भी अंदाज में हो, लेकिन सीधे तौर पर कहना यही है कि विस्थापितों के साथ जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किए जा रहे हैं, उनको जो मुआवजा नहीं मिल पा रही है या उनको वो आरक्षण नहीं मिल पा रही है, तो ये बिल्कुल भी चलने वाली बात नहीं है और इस पर चरमबंद तरीके से प्रोटेस्टें होंगी, आंदोलन होंगी और हर तरीके से वो कामें की जाएंगी जो है वो चाहेंगे ये लोग। इस पर जो है वो एक दिलासा देते हुए उनके साथ खड़े होते हुए विधायक डुमरी के जो हैं जयराम माधो जी वो नजर आए हैं और तमाम वो बातें बोले हैं, जो बातें कहीं ना कहीं मीडिया के सामने जब जाती है तो एक विवादित तौर पर जो है वो उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि इनका यही भाषण है। इस तरीके से लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को ऐसा जागरूक करवा रहे हैं या लोगों को ऐसा जो भी है मुख्तलिफ किस्म की बातें आप लोगों को बात मालूम होगा और बात आप लोग जान रहे हैं। वैसे दोस्तों ये जो बयान है टेनू घाट में ये बयान दिए गए हैं और वहां पर जम करके दहाड़ते हुए नजर आए हैं। अब तमाम तरीके के वो बात बोलते नजर आए हैं कि कैसे वो क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 तारीख को फिर से सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है, फिर देखने वाली बात होगी कि वो क्या करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपका जो राय है जरूर दीजिएगा, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर या आप सामाजिक तौर पर या एक राजनीतिक तौर पर, आप जो भी हैं, लेकिन उस एतबार से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।